सभी को नमस्कार। मेरा नाम मैना गोदार है और मैं बापेऊ गांव की रहने वाली महिला हूं और मैं क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं 7 साल से। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला हूं और मेरे पास 30 विलेज है। उसमें मैं महिलाओं के रोज़गार के लिए और महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हूं। लेकिन हमारे पूरे बीकानेर में 24 CLF बने हुए हैं। उसमें सभी CLF मैनेजर, CC और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, DA सभी हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे जो वर्तमान में जब हम लगे थे तब हमें जो मानदेय दिया जा रहा था अभी तक वही मानदेय दिया जा रहा है। ना तो कोई मानदेय में बढ़ोतरी हो रही है और ना कोई परमानेंट किया जा रहा है। साथ में हमें अलग भी प्रोजेक्ट के जो कार्य है, कोई मतलब सर्वे करना है वो भी दिया जा रहा है, वो भी हम कर रहे हैं। अंतिम छोर तक हम महिलाओं के पास पहुंच के उनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई मानदेय फिक्स नहीं किया गया है। हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा मानदेय फिक्स हो, हमें स्थायी रखा जाए और हम पूरे बीकानेर के कार्मिक और CLF से स्टाफ, गांव की समूह के सदस्य की महिलाएं सब एक जगह इकट्ठी हुई है। इसलिए हुई है कि हम हमारे हक का विरोध कर रहे हैं। कलेक्टर सर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे जिले के जो DPM सर है उनको बार बार चेंज किया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जिले के DPM सर को स्थायी रखा जाए और ये राजेंद्र जी सर, विष्णु जी सर हैं, उनको स्थायी रखा इसलिए जाए क्योंकि 8 महीने उन्होंने जो काम किया वो धरातल पर जाके हमारे साथ जाके जो काम किया है वो एकदम अच्छा काम किया है। उनके आने के बाद 5 प्रोजेक्ट चालू हो गए हमारे बीकानेर ज़िले में, जैसे मोरिंगा है, सैनिटरी नैपकिन पैड वाला है, कैंटीन वाला काम है, मशीन वाला काम है, मसाला वाला काम है। ये सारे काम सर के आने के बाद हुए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे DPM सर को भी स्थायी रखा जाए क्योंकि इन्होंने हमारे साथ धरातल पे जाके हर एक छोटे महिलाओं से समूह में जाके मिलकर जानकारी ली है और उनको रोजगार दिलाया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में ARP पोस्ट पे कार्य कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे इकट्ठा होने का मेन मोटिव यही है कि हमारे जो आजीविका का स्टाफ है उनके मानदेय में 15% बढ़ोतरी की गई है, लेकिन जो हमारे LRP ARP हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो LRP ARP हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और हमारी जो सैलरी है CLF के अकाउंट में ना कि हमारे अकाउंट में आनी चाहिए। हमारी निश्चित तौर से मांगे ये है कि जो सखी सम्मेलन जयपुर के अंदर हुआ है तो उसमें मुख्यमंत्री साहब ने सीधा बोला है कि 15% है वो आजीविका के कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन वो एक तरह का फॉर्मेट इस प्रकार से नहीं रहा। लेकिन इन्होंने जिन कैडरों की कम सैलरी है उनकी तो 15% बढ़ा दी और जो इन लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जैसे पशु सखी है, उद्यम सखी है, उनकी सैलरी बढ़ाई है, लेकिन उन लोगों के ऊपर मॉनिटरिंग है वो पशु संदर्भ भक्ति LRP और ARP कर रहे हैं। तो इनको इस योजना से वंचित रखना ये कहीं ना कहीं गलत नियम है और हमारा भी इनकी तरह भी 15% मानदेय बढ़ना चाहिए। और हमें सबसे बड़ी बात हमारी मांग ये है कि हमें भी संविदा नियमों के तहत लिया जाए और सीधा परियोजना से ही हमें हमारा सैलरी मिले सीधा अकाउंट में। बीच में CLF का ये सिस्टम है वो खत्म करें। नोखा ब्लॉक के एकता काकड़ा CLF के क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद बीकानेर जिले के सभी आजीविका के सभी स्टाफ CM, CC, ARP, LRP, अकाउंटेंट, DS सभी यहाँ बीकानेर कलेक्टर के आगे एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम 6 साल से काम कर रहे हैं पर हमारा मानदेय जब हमें लगाया है वही मानदेय आज तक मिल रहा है। मानदेय में कोई ना बढ़ोतरी हुई है और ना ही हमें स्थायी किया जा रहा है। इसलिए हम यही कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और हमें स्थायी रूप से किया जाए। और अभी हमारे DPM सर हैं राजेंद्र जी सर, उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिससे हमारे कार्य में बाधा आ रही है। तो हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे DPM सर राजेंद्र जी सर को ही रखा जाए क्योंकि वो हर एक SHG की महिला तक पहुंचकर हमारे कार्य में सहयोग कर रहे हैं और अलग अलग योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। उनके आने के बाद में हमारी कई अलग से काम हुआ है, मोरिंगा का, नैपकिन का और मसाला उद्योग का और
और महिलाओं को इससे रोज़गार भी मिला है। और इनके साथ में हमारे एकता ये राजीविका के केडरों को अलग से काम दिया जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के मिशन अंत्योदय सर्वे हैं, ये भी हम सब से करवा रहे हैं, पर उसी मानदेय में करवा रहे हैं जो हमें राजीविका से जितना मिल रहे हैं उसी में। इससे अलग से हमें कोई मानदेय नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें अलग से काम करवा रहे हैं तो हमें उनका मानदेय भी अलग से मिलना चाहिए।